नाज़रीन, सोना एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर बड़ों बड़ों की नीयत बदल जाती है। चाहे आप वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, फिर भी चोरी करने को दिल करता है। आज आपने देखा कि ख़ुसूसी अदालत की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई जाती है और इसके साथ 1 करोड़ 60 लाख का जुर्माना भी आयद किया जाता है। इसके साथ अदालत ने यह भी बताया कि ये जो सज़ा सुनाई गई है, ये इमरान ख़ान की उम्र का लिहाज करते हुए इसमें नरमी बरती गई है और अगर ये लोग सरकारी जुर्माने के मुताबिक, सरकारी रूल्स के मुताबिक ये जुर्माना अदा ना किया गया तो फिर सज़ा में मज़ीद इजाफ़ा भी हो सकता है। अब ये सज़ा सुनाई क्यों गई है, इसकी वजह क्या बनी है? इमरान ख़ान और उनकी अहलिया की जानिब से 2021 में दौरा किया जाता है। जब ये सऊदीया दौरे पर जाते हैं तो वहाँ के वली बिन अहद मोहम्मद सलमान की जानिब से इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी को एक हार तोहफे में दिया जाता है। उस हार की कीमत की बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ के करीब उसकी कीमत होती है, जबकि सरकारी ख़जाने में सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख रुपए जमा करवाए जाते हैं। इसके साथ और कई बेशकीमती तोहफ़े जो थे वो अपने घर ले जाते थे। असूल क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि आप किसी भी सरकारी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ से आपको जो तोहफ़े मिलते हैं वो उस मुल्क के होते हैं, वो आपके पर्सनल नहीं होते। अगर आप वो तोहफ़े रखना भी चाहते हैं तो तकरीबन 30,000 की जो कीमत होती है उसके करीब के जो तोहफ़े है वो आप मुफ्त में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लाखों करोड़ों के जो तोहफ़े थे उन्हें खुर्द-बुर्द किया गया है कि जो तोहफ़े आते थे पहले तो उनकी जो कीमत है वो गलत बताई जाती थी। जानबूझकर एक तरीक़ेकार के तहत पहले कोशिश की जाती थी कि इसकी तोशाखाना में जो एंट्री है, जो रिपोर्ट है वो ना करवानी पड़े। जब रिपोर्ट करवाई जाती थी उसमें जो कीमत है वो कम लिखवाई जाती थी, फिर वो कम कीमत अदा करके रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुँचा कर जेवरात से तज़ीनो आराइश, अपने घर की हुई तज़ीनो आराइश जो शशका है वो अपना पर्सनल हुआ। हमने देखा कि एक जमात की जानिब से, इसी जमात की जानिब से एक टाइम पे सादिक और अमीन के दावे किए जाते थे। इसी जमात की जानिब से पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के दावे किए जाते थे। क्या रियासत मदीना बनाने का ये तरीका ठीक है कि आप लोग अपने मफाद के लिए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाएँ, आप लोग अपने मफाद के लिए किसी भी किस्म की चोरी कर लें? और क्या एक शख्स अगर मकबूल है उसे ये हक़ मिल सकता है कि वो कोई भी चोरी कर सकते हैं? क्या एक शख्स अगर मकबूल है उसे ये हक़ मिल सकता है वो कोई भी चोरी करे उसे माफ़ी मिल जाएगी, वो कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सज़ाएँ क्यों सुनाई गई है? इससे पहले हमने देखा एक साबिक जनरल, उसे सज़ा सुनाई गई, एक जज को सज़ा सुनाई गई और कानून के मुताबिक उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ किया गया और सज़ा सुनाई गई, उन्हें कानून के कटहरे में लाया गया। अगर एक जनरल को सज़ा मिल सकती है, एक जज को सज़ा मिल सकती है, तो एक सियासतदान को, एक साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा क्यों नहीं मिल सकती? उन लोगों को जब सज़ा दी गई है, उन लोगों को जब ओहदे से हटाया गया है या फिर उनके खिलाफ केस का फ़ैसला सुनाया गया है, तब तो कोई वावेला नहीं मचा, तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन जब इस फ़र्द वाहिद को सज़ा सुनाई जाती है तो बड़ी बड़ी बातें होने लगती है, बड़े दावे होने लगती हैं, ये तो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन ये कोई सियासी इंतकाम नहीं है। ये सज़ाएँ सुनाई जाना इसलिए ज़रूरी थी कि एक मैसेज दिया जाए कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है। अमानत में ख़यानत करना जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। सूरतुन निसा आयत नंबर 58, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उनके हकदारों तक पहुँचाओ, ना कि जो अमानत आए उसे अपने घर ले जाओ, ना कि जो अमानत आए उसकी एंट्री कम करवाओ, अमाउंट कम लिखवाओ, अदा करके अपने मुल्क को करोड़ों का नुकसान पहुंचाओ और वो अपने घर ले जाओ, ना कि जो तोहफ़ा आपको मिलता है बजाय किसी को बताए। आलमोस्ट अगर मैं बुशरा बीबी की बात करूं तो उनका जो टेन्योर था खान साहब का, उसमें तकरीबन 60 से 70 के करीब जो तोहफ़े है वो बुशरा बीबी को मिलती है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी एंट्री यहाँ पर हुई है, वो भी जिनका पता चलता था, दबाव डाला जाता था तो तोशाखाना में उनकी एंट्री हो जाती थी। लेकिन बहुत सारे तोहफ़े ऐसे हैं जिनकी ना एंट्री हुई है और ना उनकी कोई रकम अदा की गई है, वो डायरेक्टली बुशरा बीबी के पास गए हैं, उनकी तज़ीनो आराइश के लिए वो इस्तेमाल होते रहे हैं। तो जब आप कोई भी गलती करेंगे, कोई भी जुर्म करेंगे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो कानून जो है वो सब के लिए एक जैसा है।
कोई भी कानून से बालातर नहीं है। आप देखें कि जो रूहानियत थी ना वो काम आई है, जो मकबूलियत थी ना वो काम आई है, जो काला जादू टूना था ना वो काम आई है, ना फ़ौरन फंडिंग काम आई है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून जो है वो सब के लिए बराबर है।